डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल ने एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो सो हेलो शिव की व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल के बारे में। और भाई इस मूवी में यूएस ने भाई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, जहां पर फ्राइडे को केवल 17 मिलियन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो इस मूवी ने किया था। वहीं पे सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे में इस मूवी ने 104 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन जो है वो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसको पार कर दिया है। और इसी के साथ में ये पहली ऐसी एनिमे मूवी बन जाती है जिसने यूएस में इतनी धमाकेदार ओपनिंग करी, इतनी धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ रही है और सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए जो 1999 में आज तक की जो सबसे पहली मूवी आई थी जो वार्नर ब्रोस लेकर के आई थी पोकेमोन, उसने भाई लगभग 54 मिलियन का बिज़नेस किया था। लेकिन आज के टाइम पे भाई इस मूवी ने तबाही मचा दी है। वहीं पर भाई इसकी जो रेटिंग की बात करूँ तो रोटेन टोमेटोज़ पे भाई ऑलरेडी 98% की रेटिंग के साथ में चल रही है। आईएमडीबी पे 9.8 रेटिंग के साथ में इस मूवी ने भाई पूरा का पूरा तहलका मचा रखा है। और भाई व्यूअर्स की बात करें तो भाई जो बंदा इस मूवी को देख कर के आ रहा है, जिसने ऑलरेडी उसके 3 सीरीज़ मतलब तीनों सीरीज़ के सारे एपिसोड्स और चौथे सीरीज़ जो चौथा सीज़न था उसके कुछ एपिसोड को देखने के बाद में इस सीरीज़ को देखा था भाई, उसके जो मतलब गूज़बम्प्स थे वो अनदर लेवल पे थे। और भाई इसका जो रिव्यू था वो भाई मैं क्या बताऊँ, जब मैं थिएटर में गया था इस पूरी की पूरी एनीमे को देखने, भाई मैं सच बता रहा हूँ मैं एनीमे वगैरह ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था आज से कुछ समय पहले। लेकिन मेरा एक मित्र है जिसने मुझे रिकमेंड किया था इन्फिनिटी कैसल के देखने से पहले कि भाई जो डीमन स्लेयर का यूनिवर्स है उसको डिटेल में समझने के लिए जाओ और जा कर के पहले 4 सीज़न जो है इसको देख कर के आओ। हिंदी में अवेलेबल था, क्रंची रोल की तरफ से हमें देखने को मिलता है और कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे इस समय हिंदी में चारों सीज़न दिखाए जा रहे हैं। मतलब मोस्टली तो 3 सीज़न दिखाए जा रहे हैं, चौथे सीज़न के तो कुछ ही एपिसोड्स हैं। तो मैंने अपने दोस्त की बात मान कर के भाई जैसे ही मैंने पहला एपिसोड देखा, मुझसे रहा नहीं गया कि कब मैं पहला सीज़न खत्म किया, कब मैंने दूसरा सीज़न खत्म किया, कब मैंने तीसरा सीज़न खत्म किया और कब मैंने चौथे सीज़न के उन कुछ एपिसोड्स को देख कर के मैं फाइनली पहुँच गया डीमन स्लेयर क्या इन्फिनिटी कैसल देखने। तो भाई थिएटर में क्या माहौल था, मतलब जेन ज़ी तो छोड़ो भाई, जो जेन मिलेनियम है, जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं भाई, वो भी थिएटर में थे और भाई उन्होंने धमाका मचा रखा था। जब भी भाई थिएटर में कोई बड़े मतलब वो होता है किसी बड़े डीमन की, कोई हाई लेवल डीमन की जब एंट्री होती है, मैं हाई लेवल क्यों कह रहा हूँ, ये डीमन स्लेयर जो फैन्स हैं वो ज़रूर समझ पाएँगे। उसकी जब एंट्री होती है भाई, उसकी जो पावर्स दिखाई जाती हैं वो तो अनदर लेवल पे होता है। कुछ लोग कह रहे थे भाई मैं यहाँ हीरोज़ से ज़्यादा विलेन्स को पसंद करता हूँ और विलेन्स की पावर्स को देखने आया हूँ। तो भाई ये पावर थी उस एनीमे की। और इस जो पूरा का पूरा इसका एक जो नेगेटिव मैंने काफ़ी लोगों से वहाँ पे सुना, कुछ लोगों को इस यूनिवर्स के बारे में ढंग से नहीं पता था, वो डायरेक्टली इसको देखने आ गए थे। वो पीछे सीट पे बैठ कर के थिएटर में बात कर रहे थे कि यार जैसे कुछ हमें गरम करते हैं ये लोग, बहुत अच्छी चीज़ को दिखाने वाले होते हैं। मतलब कि इनका जो स्टोरी दिखाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि ये हीरो है, ये विलन है। अब जो हीरो है वो विलन की गर्दन काटने ही वाला होता है ऐसे, जैसे ही तलवार उसकी यहाँ तक डीमन के उस पे पहुँचती है, वैसे ही डीमन की या फिर जो हमारा हीरो होता है, जो एनीमे हीरो होता है, उसकी बैक स्टोरी जो है वो दिखाई जाती है कि कैसे ये बंदा जो डीमन था वो कैसे बना। हालाँकि उसमें मैक्सिमम डीमन्स ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे इंसान थे, जिसको बहुत ज़्यादा इंसानियत से निराशा हाथ लगी थी और फिर डीमन ने उसे डीमन में कन्वर्ट किया था, तो उसके बैक स्टोरी दिखाते हैं। तो कुछ लोग ठंडे पड़ जाते हैं, कहते हैं यार जब गर्दन काटने वाली थी तो गर्दन काट देते, इसमें बीच में स्टोरी घुसेड़ने की क्या ज़रूरत थी? तो उनके लिए भाई सिर्फ़ एक चीज़ कहूँगा कि इसके लिए भाई 3 सीज़न देख लो, क्योंकि इसका जो नरेशन है, जो इसकी स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है ताकि आप ना सिर्फ़ हीरो के जो एनीमे का जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनसे कनेक्ट हो सको, बाकी जो विलेन्स का जो कैरेक्टर है, जो डीमन्स हैं, उनसे भी आप इमोशनली कनेक्ट हो सको और आप जानो कि आखिर इस बंदे ने डीमन क्यों बनना क्यों चुना। हालाँकि कुछ लोग को तो ज़बरदस्ती डीमन बनाया गया था। कुछ को क्या मुझे लगता है ज़्यादातर लोग को डीमन ज़बरदस्ती बनाया गया था। लेकिन उनको कहीं न कहीं इंसानियत से बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी थी। उसके बाद में उन्होंने इस बात को चुना था जिसमें वो डीमन बने थे। और ऐसा ही कुछ डीमन स्लेयर्स के साथ में होता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जो डीमन्स ने बर्बाद कर दी होती है। इंसानों का खून पी जाते हैं, इंसानों की हत्या कर देते हैं और वो फिर अपनी फैमिली का, लोगों की हिफाज़त के लिए डीमन स्लेयर बनते हैं। अब इन दोनों की, डीमन्स की और डीमन स्लेयर के बीच की जो खतरनाक टक्कर होती है कटाना से भाई, वो देखने में गूज़बम्प्स आ जाते हैं जब भी आप स्क्रीन पे जाते हो भाई।
बड़ी स्क्रीन पे देखते हो, जितनी बड़ी स्क्रीन पे देख सको भाई उतनी बड़ी स्क्रीन पे देखना, मज़ा आ जाएगा भाई। और ये पहली ऐसी जापानीज़ एनीमे है जो इतना ज़्यादा यूएस में तबाही मचा चुकी है, $104 मिलियन का कलेक्शन ऑलरेडी पार कर चुकी है, सारी रेटिंग ऑल टाइम हाई चल रही है। हर मूवी में क्या होता है जब वो रिलीज़ होती है, तभी उसकी रेटिंग्स हाई रहती है, लेकिन धीरे-धीरे उसकी रेटिंग कम हो जाती है। लेकिन इस मूवी की जो रेटिंग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और भाई अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो भाई मेरे मुँह से स्पॉयलर्स निकलने लगेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपसे उन चीज़ों को शेयर करना जो मैंने सीरीज़ में, इस मूवी में देखा। लेकिन भाई मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे स्पॉइलर दे दिया भाई ने, अब मैं मूवी देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो जाओ भाई जल्दी जा कर के, अभी तक भी अगर यार इस इन्फिनिटी कैसल को नहीं देखा है तो भाई बैठे क्यों हो? दोस्त को फ़ोन करो, भाई चल मूवी देख के आते हैं, और जा कर के थिएटर में हू हल्ला मचा कर मूवी देख के आओ, और आ कर के इस वीडियो में कमेंट मारना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी ये सब्सक्राइब पेल दो ताकि ऐसी गज़ब की वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन देखते रहो शिव का रिव्यू। बाय बाय।